प्रेमी अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के वक्त के लिए। प्रभु आपके चरणों पर एक बार और एकत्रित होने के लिए खुदा आपने मदद सहायता की है, इसलिए प्रभु की धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवन में खुदा आपने बहुत सारे उपकार और भलाइयां किया है प्रभु। इन सबों को याद करते हुए शाम के वक्त प्रार्थना पूर्वक आपके चरणों पर एक बार और आने के लिए प्रभु जी आपने मदद सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। जीवन में हालेलुया, हमारे कठिनाई में, संकट में, मुसीबत में, बीमारी में हालेलुया प्रभु जी आपने हमें साथ दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एक सच्चा पिता के प्रेम हालेलुया हमारे जीवन में आपने होने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके आराधना प्रार्थना करते शाम के वक्त ये हालेलुया कलीसिया के साथ मिलकर, एल शदाई चर्च के साथ मिलकर प्रभु आपके नाम ऊंचा उठाने के लिए एक और मौका आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास और दासी के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिल्ली शहर के अंदर खुदा आपके नाम लेकर, आपके वचन को लेकर हालेलुया अनेक लोगों को पहुंचाने के लिए, अनेक लोगों के लिए घुटना टेकर प्रार्थना विनती करने के लिए आपने अपने पवित्र जन को, इस परिवार को इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु के धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया जितने लोग इस मीटिंग में आज शाम को जुड़े हुए प्रभु, एक एक व्यक्ति को खुदा यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। जो आने वाले हालेलुया पल में जोड़ने वाले हैं खुदा, उन्हें बहुत अनुग्रह और आशीष के साथ आप लेकर आइए प्रभु। यहाँ से हर कोई खुदा बाप अनुग्रह और आशीष के साथ, प्रभु के जीवित वचन के साथ, प्रभु के भविष्यवाणियों के साथ लौटने के लिए प्रभु जी आप मदद सहायता करें। देश देश में से खुदा जितने पवित्र जनों को आपने लेकर आया, इसलिए हम प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को यीशु के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। आज का हालेलुया गाना, प्रेज़ द लॉर्ड, आज के हालेलुया गीत, आज के प्रार्थना, आज के हालेलुया सारे सेवकाई खास तौर पे प्रभु के वचन लेकर प्रभु के दास लोग जो आ रहे प्रभु जी, उनके हालेलुया जुबान में पवित्र अग्नि उतरने पाए खुदा, वचन के गहराई से खुदा बाप आमीन। इस चर्च के बीच में सेवकाई करने के लिए आप उन्हें मदद सहायता करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर हालेलुया सब कुछ आमीन आत्मा में परखने के लिए, अपनाने के लिए आप हमें मदद करें। हमारे हर एक हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जीसस वो परिवारों को आपके चरणों पर रखते हैं। जिस देश में से, जिस एरिया में से खुदा हम जुड़े हुए प्रभु, हमारे द्वारा हमारे पूरा हालेलुया कॉलोनी अनुग्रहित होने पाए, आपके नाम ऊंचा उठाने के लिए प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जीवित परमेश्वर की जीवित वचन को हालेलुया सुसमाचार को इन दिनों अनेक लोगों को बांटने के लिए, इन अंतिम दिनों में खुदा पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ आगे हमारे कदमों को रखने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद सहायता करें। प्रार्थना आराधना विनती में खुदा पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे। ओ हालेलुया की आत्मा में एक ही हालेलुया आशा के साथ पवित्र आत्मा की मदद सहायता के साथ इस शाम को प्रभु जी आपके चरणों पर बैठकर खुदा आपके प्रार्थना आराधना करने के लिए आप हमें मदद करें, क्योंकि आपका नाम वो प्रेज़ द लॉर्ड सारे पृथ्वी से ऊंचा है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आपको जय जयकार करने के लिए, सारे उपकारों को गिनने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आप हमें मदद करें। वर्शिप लीड करने वाले बच्चों को आपके चरणों पर रखते हैं प्रभु जी, आप उन्हें मदद सहायता करें। आमीन। इंसान की बुद्धि के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा, सहायता के द्वारा, अभिषेक के द्वारा खुदा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के सेवकाई करने के लिए आप उन्हें मदद करें। हालेलुया धन्यवाद करते हैं इस नेटवर्क के द्वारा। ओ हालेलुया आज की मीटिंग में हम जुड़े हुए प्रभु, इसके बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी क्लेश यीशु के नाम से ना आने पाए। हालेलुया सबको पवित्र आत्मा में एकत्रित कर अनुग्रहित कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन हमारे हृदय में बसने के लिए आप हमारी मदद सहायता करें। धन्यवाद करते हैं खुदा, खुशी मन से, प्रेमी मन से आपके चरणों पर बैठने के लिए खुदा आप हमारा सहायता करें। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो मेरे पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं सबको आज का प्रेयर में स्वागत करते हैं। अभी हम थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना और स्तुति करने जा रहे हैं। जहां भी आप बैठ रहे हो हमारे साथ आराधना करना है। मैं विश्वास करता हूं आज आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और आज हमारे बीच में मेहमान लोग हैं। पास्टर फिनी वो आंध्रा से है और पास्टर एबिन दिल्ली से है। मैं उनको स्वागत करते हैं। तो आज का आराधना और आगे का भाग जो है लीड करने के लिए मैं पास्टर एबिन के साथ देना चाहता हूं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है तो आप अपना वीडियो ऑन करेगा तो बहुत अच्छा होगा। आगे का भाग जो है आराधना जो है अभी पास्टर एबिन लीड करेंगे। यस पास्टर। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Manoj bhai, sound? Yes. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज शाम के समय मिलकर आप सबके साथ रहने के लिए, उपस्थित होने के लिए प्रभु ने आप सबको और हम सबको सहायता किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मिलकर धन्यवाद करते हैं एल शदाई असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज शाम के समय प्रभु की उपस्थिति में आप सबके साथ होने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं कि मिलकर आपकी उपस्थिति में आपके साथ आज की आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं जूम में मिलकर थोड़े समय प्रभु की आराधना करेंगे, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे हम अपने घरों में हो या कहीं और भी हो या कलीसिया में हो, जहाँ पर भी हो। प्रभु ने हमें दो हाथ दिए हैं। कितने लोग मिलकर दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना सबसे बड़ी एक ताकत है हर एक विश्वासियों के लिए। आराधना सबसे बड़ी एक ताकत है और आज आराधना आपके साथ है। आप प्रभु की आराधना करें, प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। कई लोग जुड़ने पर हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं। हम मिलकर प्रभु के कुछ गीतों को मैं आपके सामने दिखाऊंगा ताकि आप हमारे साथ मिलकर उस गीतों को गाएं प्रभु को। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Is it okay, Pastor Manoj? Yeah, fine. Please let me know that if the sound is not coming, please let me know, okay? Yeah. Praise the Lord, Hallelujah. प्रभु आप सबको सहायता करे, अनुग्रहित करे। मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, मिलकर कुछ गीतों को गाकर प्रभु को आराधना। आइए, भजनकार दाऊद कहता है, मैं यहोवा को सदा धन्य कहता रहूंगा। आज शाम के समय कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं? आनंद के साथ, खुशियों के साथ, हंसते चेहरों के साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। पास्टर फिनी के लिए भी धन्यवाद करते हैं। काफ़ी सालों को इट्स गुड टू सी हिम आफ्टर मेनी इयर्स। आई होप ही रिमेंबर्स मी एंड इट्स अ गुड टाइम दैट वी टुगेदर कैन मिनिस्टर। गॉड ब्लेस पास्टर फिनी आल्सो। मैन गॉड ब्लेस। आइए मिलकर थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें, प्रभु को महिमा करें। पुट योर हैंड्स टुगेदर, मिलकर ताली बजा के प्रभु की आराधना करें। के गाएंगे। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूंगा। बोलिए ना, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूंगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूंगा। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। हम साथ यहोवा की महिमा करे, मिलकर उसको ऊंचा करे। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, ओ नाचते हुए धन्यवाद के साथ। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूं। मिलके गाएंगे। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूंगा। ओ मेरे साथ यहोवा की महिमा
हम मिलकर उसको ऊंचा करें, नाचते हुए धन्यवाद के सिंग नाचते हुए, हाँ नाचते हुए धन्यवाद के साथ, हाँ नाचते हुए धन्यवाद के साथ। मेरी दुआ को उसने उत्तर दिया, मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। मेरी दुआ को उसने उत्तर दिया, मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। नाचते हुए धन्यवाद के साथ गाए, नाचते हुए धन्यवाद के साथ। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से करता रहूँगा। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करें। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करें। नाचते हुए धन्य, कम ऑन मिलके ताली बजा के गाएंगे, नाचते हुए धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। गैलरी व्यू करो, गैलरी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुझे पता है जूम में आप लोग बोल नहीं सकते, आपको बोलने की अनुमति नहीं है, पर कम से कम हाथों को उठाने की तो अनुमति है। जूम के अंदर हाथों को उठाने की अनुमति है, तो क्यों ना हाथों को उठाकर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सबके वीडियो बंद पड़े हैं, अगर नाराज नहीं है तो वीडियो खोल सकते हैं। आपको पता बाइबल में जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, जक्कई नाम का व्यक्ति था बाइबल में, और बाइबल में भी जूम था। आई कैन प्रूव यू टुनाइट, आई मीन देयर वाज अ जूम इन द बाइबल आल्सो। बाइबल में भी जूम था, आपको पता है। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, प्रेज द लॉर्ड। जक्कई क्या कर रहा था आपको पता है? जक्कई का फिलॉसफी, द जूम्स फिलॉसफी इज दिस, दैट आई शुड सी एवरीवन एंड नोबडी शुड सी मी। आपको पता है जूम के अंदर जो फिलॉसफी है, मैं सबको देखना चाहता हूं और कोई मैनू ना देखे सी। तेनू पंजाबी चाहिए, आज मैं तेरे सारे पंजाबी दी बोलूंगा। मैं सबनू देखना चाहता हूं और कोई मैनू ना देखे। यही गल्ला होंदी है ना हमारी। हालेलुया, आई वांट टू सी एवरीवन, मैं सबको देखना चाहता हूं पर कोई मैनू ना देखे। अगर आज कोई जक्कई इसके अंदर बैठा है तो मैं आपसे कहूंगा पर्दा खोल दीजिए, यीशु आपको देख रहा है। कितने लोग पर्दा हटाकर आज रात मिलकर आराधना करेंगे? कितने लोग अपने वीडियो को खोलेंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वीडियो को खोलेंगे। वीडियो मतलब जो आपके चेहरे हैं, आपके सुंदर सुंदर चेहरे। हालेलुया, मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आराधना करना चाहते हैं? कितने लोग आज रात, आमीन, कितने लोग आराधना करना चाहते हैं? आप मलयालम में पूछना चाहेंगे, मैं मलयालम बोलूंगा। हिंदी बोलना चाहें हिंदी बोलूंगा, पंजाबी बोलना है पंजाबी बोलूंगा, अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी, जो भाषा तुसी बोलो सानू बोलने के लिए तैयार है। पर मेरी एक ही गल्ला है कि मिलकर आराधना करें, सब मिलकर आराधना करें। कितने लोग आज खुदावंद की आराधना करना चाहते हैं? कम ऑन, कितने लोग प्रभु की आराधना करना चाहते हैं? मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। दाऊद के समान मैं यहोवा की स्तुति हर समय करूंगा, निरंतर मेरे मुख से उसकी आराधना होगी। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। आमीन। पास्टर मनोज, इज इट द साउंड इज कमिंग गुड? इज इट ओके? अगर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो तो अच्छा है। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो अच्छा है। ओके ओके, प्लीज लेट मी नो। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलकर गीत गाएंगे। हम आपके सामने गीत को दिखा रहे हैं ताकि आप मेरे साथ मिलकर गाएं। प्लीज हमें बता दीजिएगा ताकि पता चले कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। प्रभु आपको सहायता करे। Here we go, 1 2 3 4। मिलकर ताली बजाएंगे, कम ऑन, मिलकर गाएंगे। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा,
उसकी स्तुति मुंह से करता रहूंगा। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। बोलिए ना, मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, एवरीवन नाचते हुए धन्यवाद के साथ, मेरी दुआ को उसने उत्तर दिया, मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। मेरी दुआ को उसने उत्तर दिया, मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, come on गाएं, नाचते हुए धन्यवाद के साथ, नाचते हुए कॉन्सेंट्रेटेड धन्यवाद के साथ, हाँ नाचते हुए धन्यवाद के साथ। मेरी उसकी ओर देखकर ज्योति पाई, मेरा मुंह कभी ना काला हुआ। उसकी ओर देखकर ज्योति पाई, मेरा मुंह कभी ना काला हुआ। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, come on everyone, नाचते हुए धन्यवाद के साथ, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूँगा। एवरीवन, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूँगा। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, नाचते हुए धन्यवाद के साथ। एवरीवन चख कर जान लो प्रभु भला है, धन्य है जो उसकी शरण लेते हैं। चख कर जान लो प्रभु भला है, धन्य है जो उसकी शरण लेते हैं। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, एवरीवन नाचते हुए धन्यवाद के साथ, मिलके गाएं, नाचते हुए धन्यवाद के साथ, आमीन। नाचते हुए हालेलुया, नाचते हुए धन्यवाद के साथ, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुंह से करता रहूँगा। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। मेरे साथ यहोवा की महिमा करे, हम मिलकर उसको ऊंचा करे। नाचते हुए धन्यवाद के साथ, नाचते हुए धन्यवाद के साथ, नाचते हुए धन्यवाद के साथ। हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करे आज शाम के समय। हालेलुया, नाचते हुए प्रभु को महिमा करे, महिमा करे उसके शाम। आज शाम के समय जब खुदा की उपस्थिति में है, वही आराधना के योग्य है। वो परमेश्वर आराधना के मध्य में हमारे साथ रहता है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करे। कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करे। हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, हाथों को उठा के हम आराधना करें। कितने लोग कहेंगे, हाथों को उठा के हम आराधना करें। आराधना 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 आराधना, मिलके गाएं, आराधना 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 आराधना,
राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। मिलके गाए मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। हालेलुया मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। आराधना 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 आराधना। प्रभु से कहे आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। है मसीह है प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। हमें है मसीह है प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। हाथों को उठा के गा सकते हैं आराधना 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 बेरी आराधना तेरी महिमा प्रभु। आज शाम प्रभु तेरी महिमा करते हैं। Come on, put your hands up. हमें अपनी आवाज़ों को उठाकर मिलकर 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 उस खुदा की महिमा करें। इन्हें रात्रि हमें हालेलुया इन्हें रात्रि ಎಲ್ಲವರ ನಾವುಗಳ ತೊರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ചെയ്താട്ട് जुबानों को खोलकर प्रभु को स्तुति करें ओ सबनी जुबान खोले और खुदा की इबादत करे। खुदा की इबादत करे आज रात के समय। ओ जुबानें खुलने पाए आराधना की इच्छा के साथ जो प्रभु की उपस्थिति में आया है। आज रात चुप ना रहे चुप ना रहे चुप ना रहे चुप ना रहे। ഓ നാവുകൾ ചലിക്കട്ടെ। നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നാവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാവുകളൊന്ന് തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് जुबान प्रभु ने दिया है तो मुंह खोल के प्रभु को स्तुति करे स्तुति करे। वो आराधना के योग्य है। Come on, worship it tonight. He is worthy of our praises. He is worthy of our He is adorned to be worshipped. We are enthroned. He is enthroned on the praises of His people. आज रात स्तुतियों में विराजमान है। हाथों को उठाकर कहें मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे என் பிரேம கீதமா என்னே சுனாதானி मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। मिलके गाएंगे आराधना 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 तेरी आराधना रवा शेरे बखंदरे में ओ रिबाला रवा शेरे रे रे
आराधना आराधना। खुदा तेरी आराधना करते हैं आज रात के समय। We worship you tonight, Jesus. हम एक और गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे आज रात के समय। वो आराधना के योग्य हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे आज रात के समय। वही आराधना के योग्य है, वही महिमा के योग्य आज रात। आपको पता है जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमारी ताकत आराधना है, हमारी ताकत आराधना है। कमर मेरे साथ हाथों को उठा के बोलिए, हमारी हालेलुया। हमारी ताकत आराधना है। आज रात आपको और मुझे समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। केवल हम आराधना प्रभु को दिखाने के लिए नहीं करते, हम आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु हमारी आराधना को चाहता है। आज रात कितने लोग उसकी आराधना करना चाहते हैं? एक चाहत के साथ, एक चाहत के साथ 18 एक चाहत के साथ प्रभु के चरणों में हम बैठे, एक चाहत के साथ। प्रभु आज रात मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। मिलकर मेरे साथ कितने लोग इस गीत के कुछ अल्फाजों को मेरे साथ गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे? प्रभु मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। अगर आप ये गीत जानते हैं, मेरे साथ मिलकर गाएं, प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मिलके गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मिलके गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा। आज रात कितने लोग कहेंगे प्रभु से, तू ही सहारा है मेरा। प्रभु तू ही मेरा सहारा है। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मिलके गाए, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वो मैं हाथ उठा कर गा, हालेलुया में आमीन। कितने लोग कहेंगे मौत से भी बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। प्रभु से कहिए ना, मौत से भी बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। कितने लोग कहेंगे करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वो मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठा के कहेंगे, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशुए खंडरी बसे, ओ प्रभु तेरी महिमा हो। हाथों को उठाकर आज रात उसकी महिमा करे, हाथों को उठाकर उसकी महिमा करे, जुबानों को खोलकर महिमा करे। वो हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशुए मैं हाथ तेरी बारात रे, शामदारी खाना दरे रखे, तेरी महिमा हो। आज रात खुदा मौत से भी तूने हमें बचाया है, जिंदगी की हर विपत्तियों में प्रभु तू हमारा साथ रहा है। कितने लोग आज रात घुटनों पर बैठते हुए हाथों को उठाकर कहेंगे, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, मौत से भी तूने मुझे बचाया। മരണ ഭാഷകൾ പിതാവേ, എന്നെ നേരെ അടച്ചപ്പോൾ, എന്നെ തകർന്നുകളയാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നീ എന്നെ വിടുവിച്ച ദൈവമാണ്। पिछले दिनों में प्रभु मौत के तांडव से मेरे परिवार को तूने सलामत रखा है। आज रात मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। कम ऑन, खड़गड़ उयर्ती हाथों को उठाकर आज रात उस खुदा को कहे, ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथों को उठा के बोलिए ना प्रभु से, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद है खुदा। ओ मैं हाथ उठा कर गाऊं, आमेन आमेन रे, शम्मा बिखा दरे रे। जुबानें खोल के कहे, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
बार अपने हाथों को उठाकर कहिए ना, आराधना के उस भाव में बैठे हुए लोग अपने हाथों को उठाकर कहिए ना, ആരാധനയുടെ അനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് തരാത്ത मैं हाथ उठाकर गा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. And many of you are touched by the Holy Spirit right now. मैं फील कर रहा हूं प्रभु की आत्मा कईयों को छू रहा है. नन्दियोड़ देवसन्य अल्पनेरं नमकिरिक्काम. धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति बैठे. Let's sit in the presence of God with that gratitude. Let's sit in the presence of God with that feeling, Lord, that your presence is hovering upon us. तेरी उपस्थिति हमारे ऊपर मंडरा रही है आज रात के समय. उराबा खंबारा का सेथोरा बाराबा. प्रार्थना करें प्रभु आज रात मेरा छुटकारे की रात होने पाए. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. हर एक अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु आज रात मेरे छुटकारे की रात हो. आज रात मेरे उन्नति की रात हो. आज रात मेरे जीवन मेरे परिवार के अंदर एक सलामती की रात हो. यीशु के नाम में आज रात के समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें. प्रभु सहायता करें. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. ओवर टू पास्टर मनोज. मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. बहुत अच्छा वर्शिप परमेश्वर ने आज हमारे लिए दिया. एक अलग तरीके से परमेश्वर ने हमें गाइड किया है. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ. और आप लोग बिल्कुल प्रार्थना के साथ बैठना है. आज आपसे जरूर परमेश्वर बातें करेगा. कृपया अपने माइक को अनम्यूट करके रखना. कोई बीच में छेड़ना नहीं है. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. आज हमारे साथ जुड़ा वाला हर एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करते हैं. सबको जय मसीह की. आज हमारे बीच में जैसा हमने इनवाइट किया है पास्टर फिनी अब्राहम आंध्रा से है, उनके लिए मैं धन्यवाद. और पास्टर एबिन जैकब आज आराधना लीड किया है और आगे भी अगुवाई करेगा. उनको भी मैं आज का आराधना में स्वागत करते हैं. परमेश्वर उनको आशीष करे. और जितने लोग हमारे साथ जुड़ा है सबको आज का प्रेयर में मैं स्वागत करते हैं. सच में मैं विश्वास करते हैं आप लोग परमेश्वर से चुना वाला लोग है. इसलिए हम टाइम अलग कर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്പനേരം വേർതിരിച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ अधिक समय എടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ. आज का प्रचारक को और पास्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करके मैं जल्दी उनके पास टाइम देना चाहता हूँ. पास्टर फिनी अब्राहम और पास्टर एबिन जैकब, ये दोनों पास्टर्स जो है वो आंध्रा में पास्टर फिनी अब्राहम को आंध्रा में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है. പാസ്റ്റർ ഫിനി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. पास्टर एबिन को परमेश्वर दिल्ली में अच्छा से इस्तेमाल करता है. जैसा उन्होंने वर्शिप लीड किया आपको पता चल गया होगा कि परमेश्वर किस तरीके से उनको गाइड करते हैं. वो अभिषेक से भरते हैं. और पास्टर एबिन ജേക്കബ് ഡൽഹിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. പല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ നാളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. पास्टर फिनी के बारे में बोलने के लिए बहुत सारी चीज है.
पास्टर फिनी और एबिन, हम तीनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ाई किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और फिनी के बारे में बोलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। वो सॉन्ग राइटर है और अच्छा सा गीत गाता है, कंपोजर है, और अच्छा कलीसिया चलाता है। मतलब छोटे उम्र से लेकर एक बड़ा कलीसिया को वो संभालता है। ऐसा परिस्थिति उनके जीवन में आया था, लेकिन ईमानदारी के साथ अभी तक प्रभु का समूह में, प्रभु का उपस्थिति में अच्छा ईमान होकर काम करता है। और उससे अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो एक टेलीविजन में प्रचार करने वाला एक प्रभु का दास है। आंध्रा में टेलीविजन में बहुत बार मैंने देखा है उनको वीडियोस वगैरह। वो परमेश्वर उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनका सेवकाई में परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। आमीन। आज भी मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर प्रभु का दास को हमारे बीच में इस्तेमाल करेंगे। और पास्टर एबिन और उनका फैमिली को भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। दिल्ली में रहते हुए हालेलुया परमेश्वर का सेवकाई अलग अलग रीति से वर्शिप लीडर का रूप में, अनुवाद करने का रूप में और अलग अलग रीति से प्रभु का दास को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। पास्टर फिनी को और पास्टर एबिन को एल शदाई कलीसिया का नाम में मैं स्वागत करता है। हम ताली बजाकर उनको स्वागत करें। और उनको टाइम देने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूं, आज कृपया विश्वास करके बैठना है। सच में परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेगा। ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബപരമായ ജീവിതത്തിൽ, സമൂഹപരമായ ജീവിതത്തിൽ, സഭാപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവം ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും। जो आगे का टाइम जो है मैं पास्टर फिनी और पास्टर एबिन जैकब का हाथ में देना चाहता हूं। ताली बजाकर पास्टर फिनी को और पास्टर एबिन को हम स्वागत करें। यस पास्टर्स। All precious name, Savior Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहता हूं। Joy. Your sound is not coming. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now you can hear that. Yeah, much better. This evening, it's a great privilege and joy to share from God's word. आज शाम के समय ये मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने परमेश्वर के कलाम के साथ मैं रह सकूं। It's been after many years that God has helped us to come together at this evening time. और काफी सालों के हाँ बाद जी, हेलो, हाँ जी, हेलो, काफी समयों के बाद प्रभु के वचन के साथ आपके पास आने के लिए प्रभु ने एक समय दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। I thank God for giving me this opportunity, and also I thank Pastor Manoj for inviting me this evening to share God's word. और आज शाम के समय मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके सामने आने के लिए, आपके समक्ष आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उससे भी बढ़कर पास्टर मनोज का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि प्रभु के वचन के साथ आपके समक्ष मैं आ पाऊं। It is also great joy to have Pastor Ebin also this evening. I thank God we had a wonderful time of worship this evening together. और पास्टर एबिन का भी धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हर एक को आशीष देने पाए, आपके साथ मिलने के लिए प्रभु ने समय दिया, उसके धन्यवाद करते हैं। Pastor Manoj and myself, we all studied together. पास्टर मनोज और मैं और पास्टर फिनी हम लोग सब एक साथ बाइबल स्कूल में पढ़े हुए हैं। And I have very good memories with Pastor Manoj. और पास्टर मनोज के साथ अच्छे यादगारी मेरे पास है।
He was one of the tallest person in our class, हमारे क्लास में सबसे लंबा आदमी वही था, strongest person, सबसे ताकतवर भी वही था, and we always used to sit together in the back side of the bench. और हम लोगों की खासियत थी कि हम क्लास में सबसे पीछे वाली जो बेंच होती थी वहीं बैठते थे हम लोग। But thank God, as God's word says, people who are in the back are friend today. They hallelujah. और जैसे वचन कहता है जो पीछे थे वो आगे आ गए हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। This evening time also have felt so happy that even our church members also many people have joined. I greet them also in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मध्य में मेरी कलीसिया के कई विश्वासी भाई बहन भी आज शाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी आभारी मन से धन्यवाद करता हूँ। Tonight I want to share what God has laid upon my heart. आज रात के समय मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो खुदा ने मेरे हृदय में आज रात के समय आप लोगों के लिए दिया है। Pastor has said many things about me. It is nothing about me. It is only just by the grace of God what I am today. और आज रात के समय जो बहुत सी बातें मेरे बारे में कही, मैं उन बातों को अपने ऊपर लेकर कहता हूं कि मैं इन सब के योग्य नहीं था, खुदा के सन्मुख खड़ा हूं, खुदा ने मुझे इस योग्य ठहराया है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all look to the Lord in prayer? क्या हम प्रार्थना करें? Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, आज शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, this evening we pray that you will speak to us, O Lord. प्रभु, आज शाम के समय हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करेंगे। Lord, your word is powerful, O Lord. प्रभु, तेरी उपस्थिति बहुत सामर्थ्य तौर पर हमारे बीच में है। Your word says, O Lord, the voice of God shakes the wilderness. तेरी आवाज तेरे आवाज के द्वारा रेगिस्तानें हिल जाती हैं परमेश्वर। I strongly believe this evening that you will speak to our hearts, strengthen us, O Father, Lord. प्रभु, आज शाम के समय ये हमारी प्रार्थना है कि हमसे बात करें, बड़ी जोर से हमारे हृदयों पे वो तेरी आवाज स्पर्शित होने पाए आज रात। I pray that, Lord, you will disable all the human voice and you will enable, Lord, your divine voice this evening time, Lord. प्रभु, आज रात के समय हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आवाज़ हमारे हृदयों तक आने पाए। प्रभु, आपकी आवाज़ हमारे हृदयों में और मधुरता के साथ और सामर्थ्य के साथ आपकी आवाज़ हमारे हृदयों में आ पाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। I submit also, dear servant of God, Pastor Ebin also, help him also, Lord, we pray. In Jesus' name we ask and pray. प्रभु यीशु के नाम में तेरे दास पास्टर एबिन के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वचन हमारे हृदयों में सामर्थ्य के साथ आज रात आने पाए, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we ask and pray, amen. यीशु के नाम से आज रात हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आमीन। If you are happy, say hallelujah. अगर आप खुश हैं बोले हालेलुया। I may not be able to hear your voice, maybe you can give me a high five. Hallelujah. अगर आप मेरी आवाज़ मैं मुझे पता है आप आवाज़ नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम हाथों को उठाकर हालेलुया तो बोल सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया कह सकते हैं आज रात। Hallelujah. हालेलुया। Tonight I would like to speak something that God has put in my heart. आज रात मैं उन बातों को कहना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे हृदय में डाला है। God has given me a word to speak tonight. It is about weakness. प्रभु ने आज रात जो मुझे जो वचन दिया है वो वचन ये है कि आज रात मैं परमेश्वर के वचन से इस बात के बारे में बात करूं, हलीमता के बारे में, नम्रता के बारे में बात करूं। These days are making us so much weak. और आज रात के समय ये मेरी आज रात ये शब्द बहुत बातों को मेरे अंदर कार्य कर रहा है। These days, as we look to the situations around, however we try to become strong, we are becoming very weak. और इन दिनों में मानसिक तौर पे हम लोग कहीं ना कहीं कमजोरी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हम लगते हैं कि हम ताकतवर हैं, पर अंदर ही अंदर हम बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। But thank God we have a great God who strengthens in our weaknesses. लेकिन हमारे पास एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी कमजोरी में हमें बलवंत करता है। हालेलुया। Hallelujah. It doesn't matter whatever we go through in our life. ये
इसके बावजूद कि हमारी जिंदगी में हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, but we all of us know that God is in control of everything. चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी परिस्थितियों के बीच में हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है। And we also serve a God who sees, who knows, who speaks to us, who never leaves nor forsakes us in our life. और एक ऐसे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं जो कभी हमें त्यागता नहीं, कभी हमें ठुकराता नहीं है। Tonight I would like to share my testimony how God actually brought me from many kinds of weaknesses in my life. और आज रात मैं परमेश्वर के वचन से आपके समक्ष इस बात को बताना चाहता हूं कि कैसे कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर मुझे यहां तक सामर्थ में लेकर आया है। As I speak to you tonight, I have only one thing to say from God's word, that it is written in Psalms 37. आज रात के समय मैं परमेश्वर के वचन से आपको यही कहना पाऊंगा जिस प्रकार भजन संगीता 37 में लिखा हुआ है। Psalms 34 verse 17, it says, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. भजन संगीता 34 और उसकी 17वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, भजन संगीता 34 और 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। It also says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है और उसके जीवन की तमाम उसकी हड्डियों को भी प्रभु टूटने नहीं देता। In life we go through many kinds of situations, और हम अपने जीवन की इन यात्राओं में कई परिस्थितियों से गुजर के जाते हैं and things that happen in life make us weak in different ways. और कई बार हमारे जीवन में ये इस यात्रा में जो हमारे जीवन की तमाम बातों में कई बार कमजोरियां आ जाती हैं। Sometimes it is physical weakness, कई बार शारीरिक कमजोरी होती है, sometimes it's spiritual weakness, कई बार आत्मिक कमजोरी होती है, sometimes we are weak when in the financial situations, कई बार हम अपने आर्थिक जिंदगी में कमजोर हो जाते हैं, sometimes we are weak in many other, maybe in the business or in the job or any profession of our life. और कई बार हम अपने व्यवसायिक जीवन में भी कई बार हम कमजोर हो जाते हैं। So any situation it is, we strongly believe tonight, I strongly believe that God is going to strengthen us this evening time. Hallelujah. आज रात मैं विश्वास करता हूं, कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं कि आज शाम के समय परमेश्वर हमारी कमजोरी में हमें बल और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। That's my testimony this evening time. आज रात को यही मेरी गवाही है आज शाम के लिए। I have gone through many kinds of physical weakness in my life. मेरे जीवन की कई क्षेत्रों में मैं कमजोरियों से गुजरा हूं, Mental weakness in my life. कई बार मानसिक असंतुलनों से गुजरा हूं, Financial weakness in my life. आर्थिक कमजोरियों से गुजरा हूं Spiritual weaknesses in my life. और कई बार शारीरिक कमजोरी से मैं गुजरा हूं। But God was so faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, Because I trusted in God, I knew my strength always rested in God. और क्योंकि मैंने परमेश्वर पे पूरे मन से भरोसा किया और मैं जानता था कि परमेश्वर की सहायता से मैं अपनी कमजोरी पर जयवंत हो सकता हूं। From God's word, I want to take you to three kinds of weakness today, how weakness is coming into our life. और आज रात के समय मैं अपने जीवन के गवाही के माध्यम के द्वारा उन तमाम बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो तीन बातें कैसे कमजोरियां हमारी जिंदगी में आती हैं। If you read 2 Samuel chapter 3 and verse 39, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 39वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, here David is telling like this, यहां पर दाऊद यूं कहता है, and I am weak, this day weak, though anointed king. दूसरा शमूएल की पुस्तक, is it 2 Samuel or 1 Samuel you said? 2 Samuel. Okay.
दूसरा शमूएल 3 अध्याय 39वीं आयत में ऐसा लिखा है, यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं। David says, and I am this day weak, though I am the anointed king. और दाऊद खुद कहता है, हाँ मैं अभिषिक्त राजा हूं परंतु मैं आज के दिन निर्बल हूं। This is the first kind of sickness we go through in our life. और ये एक प्रकार की कमजोरी है जो हम अपनी जिंदगी में गुजरते हैं। Weakness that comes from inside. और कमजोरी जो हमारी जिंदगी से आती है। See, he is called, he is anointed to be a king, but he says, I am very weak. लेकिन देखिए यहां पे लिखा, दाऊद कहता है यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं फिर भी मैं आत्मिक तौर शारीरिक तौर पे कमजोर हूं, निर्बल हूं। Why should a king be weak? क्यों एक राजा कमजोर रहे? He has authority. उसके पास अधिकार है। He has many people to support him. उसके पास कई लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। He has all the resources in his life. उसके पास सारे साधन हैं। Whatever he wants, he can, with authority, command, and actually he can receive it. और उसको जो चाहिए अगर अधिकार के साथ वो कहे तो वो प्राप्त कर सकता है। But he says, still I am weak inside. लेकिन फिर भी वो अंदर कहता है मैं अंदर ही अंदर कमजोर हूं। You know, tonight we are also God's children. We are also the children of the King of Kings. हम भी परमेश्वर के संतान हैं, राजाओं के राजा के संतान हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी निर्बलता है। Yes, many a times though we are also being called to be the kings, many a times we are weak in our life. कई बार हमें प्रभु बुलाता है पर हमें समझना चाहिए हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी में गुजर रहे हैं। This weakness comes because of some things that we actually think in our life, or people have spoken into our life. Due to so many things, we have weakness from inside. कई बार हमें इस बात को समझना, ये कमजोरी जो हमारी जिंदगी में आती है हमारे अंदरूनी मानसिक असंतुलनों के वजह से हमारे अंदर ये कमजोरियां आ जाती हैं। I strongly pray whatever weakness you are having inside today, I pray after this meeting God is going to strengthen you and that you are going to rise up with the authority that God has given you. आज रात मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप अगर इस मीटिंग में बैठे हैं और आप किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक निर्बलताओं से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज रात की प्रार्थना सभा समाप्त होने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि खुदा आपके जहन को छुए, आपके शरीरों को छुए और आज रात आपके शरीरों में चंगाई की उस हवा को आपके अंदर भेजने पाए। कितने लोग हाथों को उठाकर आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. We are not called to be weak. हम कमजोर होने के लिए नहीं बुलाए गए, We are called to be strong. हमें बुलाया गया कि हम प्रभु में बलवंत रहें। And that's why God wants to strengthen you tonight. इसलिए प्रभु चाहता है कि आज रात प्रभु आपको बलवंत करने पाए। Because God has given you the authority. प्रभु ने आपको वो अधिकार दिया है। God has called you to strengthen many people. प्रभु ने आपको बुलाया है कि कईयों को आप बलवंत कर सके। I don't know why God is speaking. God says like this: if you become weak right now, God says many people are going to fall. प्रभु का वचन कहता है यदि आज रात तू कमजोर हो गया तो तेरे द्वारा कई लोग पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। You know, many times the devil is trying to put down people who pray inside the house. कई बार शैतान की ये योजना होती है कि जो प्रार्थना करने वाले को निर्बल किया जाए, दुर्बल किया जाए। You know, he knows that if he makes people weak who are praying, he knows many people will get weak. क्योंकि वो जानता है प्रार्थना करने वाले को कमजोर करने से कई लोग गिर जा सकते हैं। So tonight, let's not be weak. Let's be strong in the Lord. इसलिए आज रात कमजोर ना बैठे, आज रात दुखी ना बैठे, निराशा में ना बैठे, बल्कि प्रभु में हिम्मत के साथ प्रभु के चरणों में बैठे। You know, when God called David, he wanted him to be a king. That's why he anointed him for the kingship. आज रात कितने लोग मेरी बात को समझेंगे? अगर प्रभु ने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषिक्त किया है तो कमजोर रहने के लिए नहीं बुलाया, सामर्थी होने के लिए बुलाया गया है। But when God anointed him to be a king, there were situations all around him that were making him very weak.
ओ जब दाऊद राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया तो उसकी चारों तरफ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो निर्बल और दुर्बल होता जाए। We also face a situation like this in our life. हमारी जिंदगी में भी हम कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। When you come to God's presence, we become very strong. जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हम बहुत बलवंत हो जाते हैं। When we receive the promise of God, we become very strong. और परमेश्वर के सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं और हम बलवंत हो जाते हैं। But that other moment, there are a lot of things that are happening around us that try to make us weak. और लेकिन उसी समय हमारे चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां घट रही होती हैं जिनको हम देखकर कई बार हम निराश और श्रमित हो जाते हैं। So what is the solution? तो इसके लिए क्या सुझाव है? There is a verse in the Bible. It is written in Job chapter 10 and verse 4. और आयूब की पुस्तक 10वां अध्याय 4थी आयत में उसका जवाब या उसका सुझाव दिया गया है। We all know that Job was a righteous person, but he lost many things in his life. He lost his children. His wife said, "Curse God." He was in a very hurtful, painful situations, but we always know he didn't go weary or weak. हम जानते हैं आयूब के जीवन में कैसी परिस्थिति आई, यहां तक उसकी पत्नी ने भी कह दिया परमेश्वर को त्याग दो, परमेश्वर को अपशब्द कह के ठुकरा दो, छोड़ दो, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, अब उस खुदा की क्यों उपासना करते हो? Job made himself very strong. आयूब ने अपने आप को, अपने मानसिक संतुलन को और अपने जीवन में मजबूती को प्राप्त किया। He says in chapter 10 verse 4 like this. उसने 10वें अध्याय की 4थी आयत में आयूब 10 के 4 में ऐसे कहता है, Hast thou eyes of the flesh, or seest thou as man sees? क्या तेरी आंखें देहधारी सी है और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? Job says, whatever I go through, whatever people say about me, Job says, it's not about how people see me, it is all about how God sees me in my life. ओ यहां पर आयूब कहता है मनुष्य मुझे कैसा देखता है उससे मुझे ज्यादा बड़ी बात नहीं, मेरे लिए सबसे अनोखी बात है कि मेरी परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि रखता है। There are so many people in our life, they make us weak, though we are called to be like kings. कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें लगता है कि हम बड़े सामर्थ्य हैं, लेकिन वो हमें कमजोरी की नजर से देखते हैं। But we always should remember that God never looks at us like the people look at us. ओ हमें इस बात को समझना है जैसे लोग हमें देखते हैं वैसे हमारा खुदा हमें नहीं देखता। Regarding David's life also, we see many people said him that he was a mad person. और कई बार दाऊद को भी दुनिया के लोगों ने कहा वो बिल्कुल निबुद्धि मनुष्य है। King Achish said he is a mad person. आकीश राजा ने कहा वो तो पागल है। His own brother said he is full of pride. उसके भाइयों ने कहा ये घमंड से भरा हुआ है। And some other said he is like a dead dog. और कईयों ने कहा कि वो भगोड़े कुत्ते के समान है। His own wife felt inside and make him very low. और उसकी अपनी पत्नी ने उसके प्रति बहुत घृणी नजरों से उसको देखा। But on the other side, God says you are a king. लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर ने उससे कहा तू तो राजा है। Same situation we are also going through right now. आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। We have very great promises resting upon our life. आपके ऊपर कई वायदे प्रभु ने किए होंगे। But when people look at us, कई बार लोग आपको देखते होंगे, people look at us very low. और लोग आपको देखकर कहते होंगे कि तू कैसा इंसान है। People see us very weak. ओ आप बाहर से लोगों की नजरों में आप बाहर से बड़े निर्बल और कमजोर लगते होंगे। People look at us like we are useless. और लोग आपको देखकर कहते होंगे ये नालायक है। People look at us like mad people. लोग आपको देखकर कहते हैं ये पागल है। But as you read God's word, you read that David one day became king in spite of all those things, and he ruled for 40 years on the throne. दाऊद के जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, लोगों ने भी दाऊद को ऐसी नजरों से देखा, ऐसी बातों को दाऊद के लिए कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दाऊद के लिए किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, दाऊद
दाऊद का परमेश्वर महान है, लेकिन 40 साल के बाद दाऊद का जीवन वैसे नहीं रहा। प्रभु ने उसके जीवन की शोभा को बढ़ाकर उसे इस्राएल का राजा बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। Doesn't matter what people look at you, how they look, it's always remember that how God looked at you is going to happen in your life. इसलिए आज रात के समय में आपसे कहने पाऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बात मायने नहीं रखती कि दुनिया आपको और लोग आपको कैसे किस नजर से देखे। आज रात सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे सबसे उत्तम देख रहा है। As I was doing my theological studies in Dehradun, जब मैं अपने धर्म विज्ञान की शिक्षा को देहरादून में पढ़ रहा था, in my third year, I lost my mom. मेरे तीसरे साल, मेरे पढ़ाई के तीसरे साल मैंने अपनी माँ को खो दिया। She was a great strength in my life. मेरी माँ मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ्य थी। She used to pray for me 6 hours a day. और वो मेरे लिए 6 घंटा दिन में प्रार्थना करने वाली मेरी माँ थी। Because of her prayers, today I am able to be like this and glorify God's name. मैं अपनी माँ की प्रार्थना की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और प्रभु की सेवा में पाया गया हूँ। I want to tell you, you may not be able to give to your children much of the wealth, but if you can sow tears in their life, I strongly believe you will reap a great joy in your life. आज रात मैं आपसे एक बात कहूँ, हो सकता है शायद आप अपनी परिस्थिति के कारण अपने बच्चों को अधिक धन संपत्ति नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए रोने के लिए तैयार हैं, आंसुओं को बोने के लिए तैयार हैं, तो मैं विश्वास से कहता हूं आप एक अच्छी जिंदगी उनके अंदर कटनी को काटने जा रहे हैं। After I lost my mom in third year, it was a very hard time. I became mentally very weak in my life. जब मैं अपनी माँ को मेरे पढ़ाई के तीसरे वर्ष मैंने खो दिया, तो मैं मानसिक तौर पे बहुत कमजोर हो गया। But it was always God's word that would strengthen me. लेकिन ये परमेश्वर का शब्द था जो प्रतिदिन मुझे बलवंत करता था। God's word was giving me hope in my life. प्रभु का वचन मेरे अंदर प्रतिदिन मुझे हिम्मत देता रहा। Even after I completed my fourth year, I came back to Andhra Pradesh to do my father's ministry. और मैं चौथे वर्ष अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आंध्र प्रदेश अपने पिता की सेवकाई को देखने के लिए मैं वापस आ गया। And after my marriage, after 3 days, my dad also passed away. और मेरी शादी के तीसरे दिन, मेरे विवाह के तीसरे दिन मेरे पिता भी संसार से चल बसे। We have a ministry here. We had 18 pastors and also 30 churches around this place. My dad was the looking after the ministry. और मेरे पिता जो थे, जहाँ पर आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मेरे पिता वहाँ सेवकाई करते थे। हमारे पास 18 कलीसिया है और 30 से अधिक पासवान हमारे साथ थे जो हमारे साथ इस सेवकाई में जुड़े थे। पर मेरे पिता मैंने अचानक इस संसार से चले गए। So as my mom left, as my dad left, we had a very small church. 50 members used to come to the church. और हमारी एक छोटी कलीसिया थी, करीबन 50 लोग आते थे और वो उनकी जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर आ गई। I was so young and these situations day by day were making me so weak in my life. मैं बहुत छोटी उम्र में था, क्योंकि मैं ज़्यादा उम्र से बहुत बड़ा नहीं था, 20-22 साल की उम्र थी। और मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं उस चुनौती के सामने सेवकाई को ले सकूं। But on the other side, God was speaking to me. God said, I have anointed you. I have prepared you. I have called you for a great ministry. लेकिन परमेश्वर उस समय में मुझसे ये बात कहता रहा कि मैंने तुझे इस सेवकाई के लिए अलग किया है, चुना है। The moment I hear God's word, I strengthen myself. But when I was alone, I was feeling so much of weakness that comes from inside. और जब मैं उस समय बहुत कमजोरी में चल रहा था, क्योंकि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे मैं बहुत निर्बल और दुर्बल हो चुका था, लेकिन प्रभु मुझे आत्मिक तौर पे बलवंत करता रहा। My situations were like this, like as David said in 2 Samuel. और जैसे दूसरे शमूएल की पुस्तक में दाऊद ने कहा, वैसे ही मेरी हालत हो गई। On one side, I'm becoming weak. On the other side, as David said, it's becoming hard for me in life. और जैसे दाऊद कहता है, एक तरफ मैं कमजोर होता जा रहा था, दूसरी तरफ मैं परिस्थितियों को देखकर दुर्बल हो रहा था। And many people who looked at me, they said, he is very young. He cannot
take up this ministry. Maybe because of sympathy, it may proceed for one more year, and after that, everything is over. और कई लोगों ने मुझे मेरी ओर देखकर कहा कि इससे तो ये सेवकाई नहीं हो पाएगी, ये इतने अपने पिता की सेवकाई को कैसे आगे बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर जाएंगे तो 1 साल और ये सेवा करेगा, तब तक ये सेवकाई भी खत्म हो जाएगी। Many people, because I became weak, they took an opportunity even to kick me out from this place. और क्योंकि लोगों को मौका मिला कि मुझे, क्योंकि मैं छोटा था, उम्र में छोटा था, उनके पास मौका था कि वो मुझे सेवकाई से बाहर निकाल दे और इस सेवकाई को खराब कर दे। But I have only one thing to say: God who has called us is so faithful. Amen. If God has put his eye upon us, nothing can pluck us out from any place or from any situation. आज रात मैं प्रभु की आत्मा में इस बात को कहने पाऊं, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा, इसने मुझे सेवकाई में बुलाया, कोई मुझे सेवकाई से खदेड़ कर बाहर ना कर पाए, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। God's word says, even the father and mother forsake, but I shall not forsake you. और बाइबल में लिखा है तेरी माँ तेरे पिता तुझे त्याग दे, तुझे छोड़ दे, लेकिन बाइबल में लिखा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Those situations around me were making me more weak in my life. और मेरे जीवन के अंदर मेरी कमजोरी मुझे और कमजोर कर रही थी। One side, I feel inside me, Lord, I'm not able, it's hard for me, I cannot lead, I cannot do all this और ministry. एक पल मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सेवकाई नहीं कर सकता, मैं सेवकाई में आगे नहीं जा सकता, शायद मुझसे ये सेवकाई नहीं हो पाएगा। On other side, Lord, all my support is gone. My parents who are great support for me, I lost all my support. एक दूसरी तरफ मेरे सामने परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे माता पिता जो मेरे बहुत बड़े सपोर्ट थे वो मेरे हाथ से चले गए, मतलब मेरे माता पिता मेरे सामने से चले गए, इसलिए मैं बहुत अंदर ही अंदर खोखला हो गया। And on the other side, whom I look, they will be a great support in my life. They turn to be against me in my life. और जिनके ऊपर मैंने ज्यादा प्रतीक्षा की कि वो मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे, मेरे साथ देंगे, वो लोग भी मेरे विपक्ष में हो गए, मेरे विरोधी बन गए। So inside my house, I had a sister who was unmarried, so it was my responsibility even to take care of her also. और मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि जो मेरी माँ मेरी जो बहन थी, जो मेरी सबसे छोटी, मेरी एक ही बहन है, छोटी बहन थी, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। On other side, I was newly wedded, and my wife, she actually came from Kuwait. She didn't know what the situation is here. और मेरी पत्नी जो मेरा विवाह हुआ था जिस स्त्री से, वो भी बाहर विदेश में काम करती थी, कुवैत से मेरे साथ शादी के बाद मेरे ही जगह आई, और हम भी बड़े असमंजस में थे कि हम कैसे आगे को जीवन बिताएं। After 3 days, actually, my father passed away, but the doctor said he had some life and he was kept in the hospital for 10 days, and there was a big bill they released. I'm so sorry, what you said the last one? Actually, my dad died after 3 days, but the doctor said he had some life and he was put in the hospital for 10 days, and we had to pay much for staying in the hospital. और ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद, मेरे विवाह के 3 दिन के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा कि अभी भी जीवन बचा हुआ है, जीवन है उसके अंदर। वो 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, और उसके कारण काफी आर्थिक समस्या मेरे जीवन में आ गई। You know why I am trying to tell all these things? Because a person who has gone through all these situations, who was made weak inside, God strengthens such a person. If God can strengthen such a person, tonight He can strengthen you also. सुनिए, मैंने अपने जीवन की गवाही इस आयत के अनुभव में मैंने आपको दिया। मुझ जैसे व्यक्ति को जो आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे दुर्बल और निर्बल हो गया था, अगर इस व्यक्ति को परमेश्वर सहायता कर सकता है, आज रात कितने लोग हाथों को उठाकर कहेंगे मेरा परमेश्वर मुझे भी मेरी परिस्थिति में मेरी सहायता कर सकता है? कितने लोग हाथों को उठाकर कहने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. There were many days I wept in the nights. I cried unto God. I was asking Lord, I want 5 minutes of peace in my life. ऐसे दिन थे मेरे जीवन में जहां पे मुझे परमेश्वर से कहना पड़ा, प्रभु 5 मिनट के लिए भी अगर मेरे जीवन में शांति का समय आ जाए तो मेरे लिए कितना अच्छा होता प्रभु।
I was asking the Lord, why all these situations in my life? प्रभु से मैंने प्रार्थना की और पूछा, प्रभु ये सारी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई? God said to me like this, if I want to make you great, I have to break you before I make you great. और प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, यदि मुझे तुझे महान बनाना है तो मुझे तुझे तोड़ना पड़ेगा, तभी मैं तुझे महान बना सकता हूं। God says, I am like a potter where I break you and I will make you a vessel that I want you to use. ओ प्रभु ने मुझसे कहा, मैं एक सच्चा कुम्हार हूं और जैसे कुम्हार मिट्टी को आमीन 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 उस मटके को तोड़कर उसे एक नए आकार में मिट्टी को गूंद कर बनाता है, वैसे ही मैं तुझे पहले तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद तुझे बनाऊंगा। That's why when you read God's word, when you see the process of making a vessel, you know there are many levels that are happening in that process. और मैं आज रात आपसे कहूं, जब एक बर्तन को बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है, कई प्रक्रियाओं से उस बर्तन को ले आया जाता है ताकि उसको एक नए आकार में हम बना सके। The potter in the first level takes away all the unnecessary things from the mud. That's the first process. और पहली जो प्रोसेस होती है कि जो कुम्हार होता है मिट्टी को अपने हाथ में लेता है और उसे गूंदना शुरू करता है। Then he takes to the wheel where life is turning around. Don't know where you will reach in your life. और उस चाक के ऊपर रखता है जहां पर वो चाक को घुमाता है और मिट्टी को आकार में बदल देता है। And next he places in the sunlight. उसके बाद उसे धूप में रख देता है। And he puts in the fire. उसके बाद आग में रख देता है। And finally you see a beautiful vessel is being formed. और उसके बाद कितने लोग कहेंगे, एक सुंदर सुंदर और टिकाऊ बर्तन बनकर वो बाहर आ जाता है। One thing is very sure, even though you are crushed, even though you are on the wheel, even though you are in the sunlight, even though you are in the fire, one thing is very sure, that you are always in God's eye and he always knows the time when he needs to take you out. और इसलिए आज रात मैं प्रभु की आत्मा में कहने पाऊं, वो आपके समय को जानता है, वो आपकी परिस्थिति को जानता है, आपके रंजनों को जानता है कि आप कहां में उलझे हुए, किस परिस्थिति में उलझे हुए। और मैं आपसे एक बात कहूं, अगर प्रभु जानता है, निश्चय प्रभु आपको बाहर भी निकालेगा। One thing is sure, that after all this process you are becoming the beloved vessel of God. और आज रात मैं आपसे कहूं, इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप परमेश्वर के चुने हुए बर्तन बने जा रहे हैं। You know, when you read about Benjamin, we also read in God's word that he was beloved to the Lord. और बिन्यामीन के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर को बहुत भावना था। You know, when his mother conceived, delivered him, she passed away. जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, वो मर गई। There was nobody for Benjamin. और बेन्यामीन के लिए कोई भी नहीं था। You know, all his life we see he was the least person. वो अपने जीवन में बहुत छोटा था। But Moses says that he was beloved. मूसा कहता है कि वो प्रभु का चाहता था। One word that really strengthened me is like it says he was resting among the shoulders. और एक और शब्द जो मुझे उसके बारे में अच्छा लगता है, वो अपने पिता के कंधे में हमेशा रहता था। Hallelujah. हालेलुया। You know, a child is always on the shoulder or the bosom of the mother actually. वो हमेशा एक बच्चे के बारे में हम देखते हैं कि वो अपने माँ या अपने प्रियजन के छाती से लिपटा रहता है। But you know, Benjamin had no mother. लेकिन बिन्यामीन की कोई माँ नहीं थी। But God says, I have put you on my bosom. लेकिन मैं परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपने छाती से लिपटा रखा है। It is because you have become my beloved. क्योंकि तू मेरा चाहता हो गया है। You know, you all are God's beloved tonight. Hallelujah. कितने लोग आज रात कहेंगे, हम परमेश्वर के प्रिय हैं? I don't know. God says, you are beloved to me. कितने लोग आज रात कहेंगे और आज रात सुनना चाहते हैं कि खुदा यीशु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरे प्रिय हो, चाहते हो। It doesn't matter what people speak about you. दुनिया आपके बारे में क्या बोले, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। It doesn't matter how people look at you. दुनिया आपकी तरफ कैसे देखती है, वो भी बड़ी बात नहीं है। God says, you are my beloved. लेकिन प्रभु कहता है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। God says you are called for greatness. ओ प्रभु कहता है, मैंने तुझे बड़े कामों के लिए बुलाया है। I pray tonight, let
God make you strong tonight. और Hallelujah. मैं आज रात ये प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको महान और सामर्थी बनाने As पाए। God's servant, I pray tonight, whatever weakness that is coming from inside, I resist them in the name of Jesus Christ. आज Hallelujah. रात जो भी कमजोरी आपके जीवन में अंदर से आ रही है, यीशु के नाम में उस कमजोरी को मैं डांटता हूं आज रात। Pray that God will give you strength. आज रात मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको बल और हिम्मत देने पाए। God says, some people in this meeting, they say inside their heart, Lord, it's hard for me. Life is becoming very hard. These things I cannot do in my life. It's very hard. You are feeling that weakness. God says, I'm going to heal you tonight. And God says, you are going to do the things that you said you cannot do in your life. आज रात प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही है, ध्यान से सुन लीजिए प्रभु की आत्मा क्या बोल रही है। ओ आप में से, मुझ में से कई लोग आज यहाँ इस जूम में बैठे हैं जो कह रहे हैं प्रभु मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है, मैं जी नहीं पा रहा, जी नहीं पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रही, बड़ी परिस्थितियों में उलझा हुआ, उलझी हुई हूँ। आज रात प्रभु मुझसे कह रहा है आपके लिए कि प्रभु तेरे निर्बलता में तुझे सामर्थी बनाना जा रहा है। I always used to tell to God, two things are very hard for me. मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं प्रभु दो चीजें मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। One was constructing a church. पहला एक कलीसिया का निर्माण करना, Second was my sister's marriage. दूसरा मेरी बहन का विवाह। Because situations were like that. क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी Situations were hopeless actually. और परिस्थिति बहुत बेकार थी मेरे जीवन में। There was a point in life where I could not stand myself. एक ऐसी परिस्थिति हो गई थी मेरे जीवन में जहां पर मैं खुद अपने में खड़ा नहीं हो पा रहा था। So in my weakness, I told to God, Lord, these two things I cannot do. मैंने अपनी कमजोरी में मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये दोनों चीज मुझसे नहीं हो सकता। But tonight I will tell you, God started my life by doing these two impossible things in my life. लेकिन आज रात मैं प्रभु की महिमा के लिए कहने पाऊं, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे लिए सबसे कठिन था मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए वो सरल कर दिया। वो दोनों काम मेरे लिए करके दिखाया, करके दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। When I came into the ministry, the first thing that God did was He helped me to build a church. Hallelujah. और जब मैं प्रभु की सेवकाई में आया, सबसे पहली चीज प्रभु ने मेरे लिए क्या किया आपको पता है? एक आराधना भवन का निर्माण प्रभु ने करवाया। It was great wonder in my life. और मेरे लिए वो सबसे बड़ा अद्भुत काम था। I said, Lord, I cannot do it. मैंने प्रभु से कहा मुझसे नहीं हो सकता प्रभु। God said, it is not by power, but it will happen through my spirit. प्रभु Hallelujah. ने मुझसे कहा ना ये बल से होगा ना ताकत से होगा, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। In 7 months we completed the church. 7 महीने में हमने चर्च बिल्डिंग का काम पूरा किया। We have many believers who are witness for that. और कई विश्वासी इस बात की गवाही देते हैं। In 7 months it nearly cost 20 lakhs. I tell you, in God's presence, we have never stretched our hand to anybody. What I said impossible, what I said hard, my Lord helped me to do the impossible things possible in my life. 7 महीने के अंदर 20 लाख की जरूरत थी और 20 लाख मेरे लिए मुमकिन नहीं था, अमेन असंभव था। लेकिन मैंने आपसे कहा, मैंने किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया और मैं प्रभु की गवाही के लिए ईमानदारी पर विश्वास करते हुए कहूं, प्रभु ने जो हमारे लिए असंभव लगता था प्रभु ने उसे संभव कर दिखाया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। Hallelujah. अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Tonight God wants to do that hard thing that you are going through in your life. आमीन। आज रात प्रभु मेरे और आपके जीवन में जिस असंभव परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जो हमें लगता है कि असंभव है, प्रभु आज रात उसे संभवित करना चाहता है। God says, the hard thing that is making you weak, God says, look unto me, I'm going to do it in very few days. Hallelujah. प्रभु मुझसे कह रहा है, ध्यान से आपके लिए प्रभु कह रहा है, जो आपके लिए कठिन लगता है उस कठिनाई की ओर आप मत देखिए, प्रभु की ओर देखिए। प्रभु आपकी कठिनाई को सरलता में बदलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Even after we got married for 2 years, we had no children. फिर उसके बाद अगली परेशानी, शादी के बाद 2 साल हो गए, हमारे पास कोई संतान नहीं था। My wife also had an operation where doctor said it is not possible to have children. और डॉक्टर्स ने मेरी पत्नी की सेहत को देखकर कहा कि ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि संतान नहीं हो सकता। But we trusted in God.
हमने प्रभु पर विश्वास किया। God's word says, if you believe, you shall see my glory. और प्रभु के वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करे तो तू प्रभु की महिमा को देखेगा। I began to speak in faith. One day in the church, I said, this year God will give me a son and his name will be Elijah. और उस समय मैंने ऐसे ही उस 2 साल के अंतराल मैंने एक साल में अपने कलीसिया में एक मीटिंग में कहा, परमेश्वर इस साल हमें एक संतान देगा, एक बेटा देगा और उस बेटे का नाम एलाइजा मैं रखूंगा। That same year, God gave me a son. Now he is 10 years old. और उसी साल प्रभु ने हमें एक बेटा दिया, आज वो 10 साल का है। I asked only God one. You know, God gives us more than we ask. Now I have 2 sons. I have one more son. His name is John. He's 4 years old. और प्रभु ने, मैंने तो एक के लिए सोचा था, प्रभु ने दूसरा भी दे दिया और आज दूसरा बेटा है और उसका नाम जॉन है। 2 लड़कों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। Even after my second son was born, the doctor asked him, my wife, whether you had an operation. How did you have a child? और मेरी पत्नी से डॉक्टर ने पूछा, इतने ऑपरेशन के बाद तुम्हारे शरीर में एक संतान की उत्पत्ति कैसे हुई? Tonight, if you don't have children, I pray God will give you children tonight. Hallelujah. आज रात अगर इस मीटिंग में कोई ऐसा बैठा है जिसके पास निसंतान है, संतान नहीं है, तो आज रात मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, आपके लिए जो असंभव है प्रभु के लिए संभव है। प्रभु आपके जीवन के अंदर वो आशीष को देने के लिए तत्पर तैयार है। Maybe you are so worried, you are feeling so weak, Lord. Why situations like this? Why no children for my child? Tonight I pray God in this year, coming years, God will do a great miracle in your life. आज रात मैं यीशु के नाम से कहने पा रहा हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं कि ये साल जो मैं असंभव घटनाओं से गुजर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए असंभव को संभव करेगा और मेरे जीवन में चमत्कार को प्रभु करेगा। कितने लोग हाथों को उठाकर आज रात कहने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। Let's raise our hands and praise God for all the weakness that are happening in our life, because all weaknesses are turning to be great testimonies in our life. कितने लोग आज रात मेरे साथ दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे, धन्यवाद परमेश्वर जो मेरे जीवन में तूने कमजोरियों को रखा है। क्यों? क्योंकि मेरी कमजोरी प्रभु के द्वारा महिमा में बदलने जा रही है। हाथों को उठाकर बोलिए, मेरी कमजोरी परमेश्वर की सहायता के द्वारा महिमा में तब्दील होने जा रही है। Hallelujah. हालेलुया। You know, we are just not called to hear God's word. We are called to hear. We are called to see. We are called to experience what we have heard in our life. सुनिए, केवल हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं बुलाए गए। जो वचन सुनते हैं ना, उसे अनुभवित करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। The first weakness is the weakness that is coming from inside. और पहली कमजोरी है जो अंदर से आती है। The second one we can see in Matthew chapter 8 and verse 17. और मत्ती 8वां अध्याय 17वीं आयत में हम दूसरी कमजोरी को देखते हैं। It is written like this, that it might be it says in a verse, it says like this, that he took away all our weaknesses. Yeah, that's right. Should I read? Yeah. Verse 17 it says that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying himself took our infirmities and bare our sicknesses. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। It says he took our weaknesses. वहां पे लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलता को उठा लिया। If somebody is taking something, it means somebody has kept something. और अगर इसका मतलब किसी ने अगर हमारी जिंदगी से कुछ उठाया है तो कुछ रखा भी होगा। You know, that weakness is being kept by the devil. हमारे जीवन के अंदर दुर्बलता, निर्बलता शैतान के द्वारा रखा गया है। Maybe devil has brought some kind of sickness or weakness in your body, in your house, in your children, wherever it is. आपके जीवन के अंदर, आपके पारिवारिक जीवन के अंदर शैतान ने दुर्बलता, निर्बलता को रखा होगा।
And because of this weakness, maybe you are unable to go forward. और इसलिए इस दुर्बलता की वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे होंगे। But God's word says He took our weaknesses. लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलता को उठा लिया। You know, tonight God is taking many weaknesses from your body, from your house, from your situations, so many weaknesses. Tonight God is picking up. आमीन। आज रात कितने लोग भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से प्रभु आज रात कई कमजोरियों को उठा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What was making weak yesterday, till yesterday, what the devil has brought and kept inside your body, inside your house, in your career, in your future, in your children's life, I pray tonight God will take it away and throw it. Hallelujah. शैतान ने मेरे और आपके जीवन के अंदर कई दुर्बलताओं को उठा के रख दिया ताकि मैं और आप आगे ना बढ़ पाए, पर आज रात प्रभु कहता है तेरी दुर्बलता को मैं उठाऊंगा और मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। It doesn't matter whatever the weakness or sickness is. आज रात कैसी भी कमजोरी क्यों ना हो, It doesn't matter what its name is. और मैं उस बीमारी के नाम को भी नहीं जानता आज रात। I know one thing, the name of Jesus is above all other names. आज रात मैं एक बात जानता हूं, यीशु मसीह का नाम, कम ऑन हाथों को उठाकर बोले, यीशु का नाम सारे नामों में ऊंचा है और मेरी जिंदगी के लिए छुटकारे का नाम है। Tonight, let God pick up, Lord, take away that cancer from your body tonight. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से आज रात होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का कैंसर प्रभु उठा ले। Tonight, let God take away that pain that you have in your chest right now, in Jesus' name. Hallelujah. आज रात यीशु मसीह के नाम से आपके छाती का जो दर्द है या आपकी पीड़ाएं यीशु के नाम से आज रात उठा ली जाए। Tonight, let all the pain that you have in your head many times in the night, you are unable to sleep in the night. I pray tonight, let God take away that sickness from your head right now. यीशु मसीह के नाम से आज रात के जीवन में, आपके जीवन में जो आपके सर में दर्द रहता है या आपके शरीर में दुर्बलता रहती है, आज रात यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से वो दर्द उठा ली जाए। God's word says, by His stripes we are healed. He sends His word and heals us. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से आज रात वचन कहता है, वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Right now, great healings are happening. यीशु मसीह के नाम में चंगाइयां हो रही हैं। Right now, healings are happening. यीशु के नाम में आज रात चंगाइयां हो रही When हैं। 2 or 3 gather in His name, God says He is there in our midst. ओ बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। I strongly believe tonight, as we are gathering in God's presence, I pray that the presence of God is resting in each and every home. Those are watching through this Zoom meeting. Hallelujah. आज रात मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं कि जो इस मीटिंग के द्वारा जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनके अंदर प्रभु का कार्य, प्रभु का चमत्कार आज रात चल रहा है। God says what you have suffered till yesterday or till right the moment right now, God says from next moment it is going to disappear in your life. Hallelujah. बाइबल में लिखा है, जो आज आपके जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो परिस्थितियां इस क्षण में आपके जीवन में चल रही है, जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, प्रभु का वचन कह रहा आज रात खुदा उसे उठा लेना जा रहा है। The name of God is going to be the medicine tonight. Hallelujah. यीशु मसीह का नाम आज रात के लिए आपके लिए औषधि का काम कर रहा है। Of Jesus is going to operate tonight. Hallelujah. ओ यीशु मसीह का नाम आज रात आपके जीवन में कार्य कर रहा है। The presence of God is covering you with the healing power. Hallelujah. Hallelujah. The third weakness that we see from the Bible is, जो तीसरी कमजोरी हम देखते हैं, it is written in 2 Corinthians chapter 11 verse 9. और दूसरा कोरिन्थियों 12 के 9 में लिखा है। 1 Corinthians 11 and 30. 1 कोरिन्थियंस 11 30. और पहला कोरिन्थियों 11:30 में लिखा हुआ है। A very familiar passage we know. और एक बहुत ही सुपरिचित पद्यांश है जो हम जानते हैं। It says, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं
और बहुत से सो भी गए हैं। You know, this passage we read before the Lord's Supper. ये पद्यांश जो है हम प्रभु भोज से पहले हम पढ़ते हैं। You know, the first weakness is the weakness that is coming from inside. पहली कमजोरी हमारे अंदर से आती है, Second weakness that is being brought by the devil. और दूसरी कमजोरी जो शैतान लेकर आता है। Third weakness is the weakness that we bring ourselves in our life. और तीसरी कमजोरी जो हम अपने आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। This weakness is coming because as you are in the presence of God, you are not disciplining your life before God. वो क्यों होता है? हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के साथ है, परंतु हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं चलते। You are not coming to God's presence and putting your life before God and asking Him where you are going wrong in your life. ये तीसरी कमजोरी हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि कई बार हम परमेश्वर से पूछते नहीं हैं कि प्रभु हमारा जीवन क्या तेरे साथ सही चल रहा है या नहीं। God's word says you are not discerning the Lord's body. और हम प्रभु के देह को अच्छी तरह हम समझ नहीं पा रहे। God's word says you are not examining yourself. और हम अपने जीवन को प्रभु के साथ तालमेल में नहीं चल पा रहे। So there are weaknesses that come in our life that we bring ourselves into our life. हमारे जीवन के अंदर कमजोरी आ जाती हैं जो हमारे ही गलतियों की वजह से होती है। For example, if it is raining heavily, एक उदाहरण के तौर पे अगर भारी तौर पे बारिश हो रही है, God has given us the wisdom to use an umbrella, प्रभु ने हमें दिमाग दिया है कि हम छाता का इस्तेमाल करें, but we don't use it. लेकिन हम छाता इस्तेमाल नहीं We करते just walk in the rain, get wet, and the next day we are sick. और हम बारिश में चलते रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। So that is something that we bring ourselves. इसका मतलब हम अपने जीवन में कुछ कमजोरियां खुद लेकर आते हैं। So there are weaknesses in life that we bring ourselves into our life. और ऐसी कमजोरियां हमारे जीवन में आती है जो हम खुद अपने जीवन में लेकर आते हैं। The solution is if you correct yourself, if you confess before God, if you repent before God, God is so faithful to heal you, to forgive you, and God will strengthen you. Hallelujah. आज रात के समय में आपसे कहूं, अगर अपनी कमजोरी को आप समझकर, अपने जीवन की गलतियों को समझकर प्रभु के सन्मुख अनुशासित होने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा प्रभु आपके जीवन में देने के लिए तत्पर तैयार। So we are going to pray to God tonight. आज रात हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। If you are weak inside, put your hand on your chest and pray, Lord, whatever weaknesses that is happening inside me, heal me, Lord. आज रात अगर आप में से कोई अंदरूनी तौर पे कमजोर है तो आज रात अपने शरीर पर हाथ रखिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरी चंगाई की जरूरत है। If you feel that some kind of sickness the devil has brought inside you or inside your body, inside your home, inside your children's life, pray to God, Lord, take it away tonight, Lord. यीशु मसीह के नाम से आप में से अगर कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि शैतान ने मेरे शरीर के अंदर बहुत निर्बलताओं को रखा हुआ है, बीमारियों को रखा है, आज रात मैं आपसे कहता हूं, आप उन बातों को ना सोचे, आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको उसमें से बाहर निकालेगा। Thirdly, if you have gone wrong in your life, many times you have not examined yourself before God. Maybe there is a sin that you have not repented. Confess before God and God will heal you tonight. आज रात मैं आपसे कहूं, अगर आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं गलतियों से आप गुजरे हैं और आपको लगता है कि आमीन उस गलती ने आपके जीवन में बहुत वेदनाओं को तैयार किया है, तो आज रात मैं कहूं उस पाप को प्रभु के सामने अंगीकार करें। प्रभु आज रात आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। You know, tonight you can turn this time to be a time of deliverance. क्यों ना आज रात हम इस समय को प्रभु के छुटकारे के हाथ में दे दें। God can turn this time to be a time of healing. आज रात प्रभु ये समय हमें छुटकारे और चंगाई का समय बदल सकता है। God can turn this time to be a time of restoration. आज रात प्रभु हमें ये समय पुनः स्थापना का समय बना सकता है। It is all about how you respond to God's word. आज रात परमेश्वर के वचन को आप कैसे प्रत्युत्तरित करते हैं, ये प्रभु देखना चाहता It's है। all about how you submit to God tonight. Hallelujah. Shall we all look to the Lord in prayer tonight? Pastor, I can't hear you.
Is it okay? Yes, yes. Shall we all close our eyes and look to the Lord in prayer? Sorry. Hello. Yes. Shall we all look to the Lord in prayer? Praise the Lord. Hallelujah. क्या हो गया यार? Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Pastor Finney, carry on, carry on. Yeah, shall we all look to the Lord in prayer? क्या हम प्रार्थना में समय बिताएं? I want every eyes to be closed tonight. आज रात मैं चाहता हूँ सारी आंखें बंद हो जाएं. God's word always says that if God speaks a word, it is always to perform. आज रात प्रभु का वचन कहता है, अगर प्रभु कुछ कहता है तो वो करना भी जानता है. God is going to perform a miracle tonight. Hallelujah. प्रभु आज रात आपके और मेरे जीवन में चमत्कार करना चाहता है. God is going to perform a healing in your body tonight. प्रभु आज रात मेरे और आपके जीवन में चंगाई करना चाहता है. God is going to make you strong from today. Hallelujah. आज रात प्रभु मेरे और आपके जीवन में चमत्कार और आमीन बड़े कार्यों को करना चाहता है. God is going to bless your hands. प्रभु आज रात आपके और मेरे हाथों को आशीष देना God is चाहता going है. to strengthen you that you are going to be a great success in your life. प्रभु आज रात मेरे और आपके जीवन को ऐसे आशीषित करना चाहता है कि मेरा और आपका जीवन हजारों के लिए आशीष का कारण I बन want you to raise up your hand and pray and say to God like this. सके. आज रात मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें. Tell the Lord, strengthen me tonight, O Lord. आज रात प्रभु से कहे, प्रभु मुझे बलवंत करें. I am very weak in my life, O Father. प्रभु जी मैं अंदर मैं बहुत निर्बल हो चुका हूँ. Inside me there is lot of weakness happening, O Father, Lord. प्रभु मेरे जीवन के अंदर बहुत सी कमजोरियां चल रही है. प्रभु Many sleepless nights in my life, O Lord. मेरे जीवन के अंदर ऐसे रात भी हुई हैं प्रभु जहां मैं सोया नहीं हूँ. Many questions in my life, O Father, Lord. प्रभु मेरे जीवन में बहुत से सवाल आए हैं. प्रभु Look at me as a weak vessel, O Father, Lord. प्रभु मेरी तरफ ऐसे तू देख कि मैं कमजोर पात्र के समान हूँ. I know you have called me to be great in my life. Hallelujah. प्रभु जी तूने मुझे बड़े कामों के लिए बुलाया है. Lord, there are so many weaknesses that devil has brought into my life, O Lord. शैतान ने मेरे जीवन में बहुत सी कमियां लेकर आया है. He has put in my body, O Father, Lord. वो मेरे जीवन में उसने मेरे शरीर के अंदर बड़ी कमी घटियों को रखा है. Family, O Lord. मेरे परिवार में कमी घटी लाया है. Children, O Lord. मेरे बच्चों के जीवन में I pray tonight you will pick them all up. Hallelujah. आज रात प्रभु मेरे परिवार को प्रभु तू आगे बढ़ा. Father, forgive me if anything that has happened in my life because of my own weakness, Lord. प्रभु मुझे माफ कर दे अगर मेरे गलतियों की वजह से, मेरे जीवन के अनुशासन रहित जीवन की वजह से जो गलतियां मेरे जीवन में हुए, खुदा तू मुझे माफ कर दे मेरे प्रभु. I pray that you will, Lord, forgive me, Lord. आज रात मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु मुझे माफ कर दे. And as you confess, the Lord is going to change your life. जैसे आप प्रभु के सन्मुख कहेंगे, प्रभु आज रात आपको क्षमा करने में सक्षम है. I request Pastor Abin to lead us in a song where we feel God's presence and things are going to happen right now. आज रात हम थोड़ा समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें. इस गीत के एक अंश को गाते हुए हम प्रभु के सन्मुख अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु तुम मुझे क्षमा कर प्रभु आज रात. हालेलुया. थोड़ा समय अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करें. अपने हाथों को उठाकर इस वचन के सन्मुख कहे, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मेरी निर्बलता में तू मुझे बल देने वाला परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा बल है, तू मेरा संकट के दिन में प्रभु तू मेरा साथ देने वाला परमेश्वर. प्रभु कोई मेरा साथ दे या ना दे, तू मेरा साथ देने वाला परमेश्वर है. आज रात मिलकर प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा बल परमेश्वर. प्रभु से कहे, प्रभु तू ही मेरा बल है परमेश्वर. मैं तेरे सन्मुख अपने आप को लेकर आता हूं प्रभु. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा शक्ति है प्रभु. संकट में मेरा दो, मेरा
संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। अपने हाथों को उठा के बोलिए, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, मेरा सहाय। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण दिल से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, प्रभु से कहे, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण दिल से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, हाथों को उठा के कहेंगे, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। प्रभु से कहे, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु। यीशु के नाम में मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। आज रात कितने लोग विश्वास करते हैं जब ये खुदा का कलाम आपके पास आ रहा है, आपकी निर्बलता में प्रभु आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आज रात अपनी निर्बलता से कहिए, मेरे निर्बलता तू सुन ले, मैं परमेश्वर की सामर्थ में तेरे सामने खड़ा हूं। दाऊद कहता है, यद्यपि मैं अभिषिक्त हूं पर मेरे अंदर निर्बलता है। प्रभु आज रात निर्बलता पर जयवंत होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठाकर कहें, हाथों को उठाकर कहें, आज रात के समय प्रभु मेरी निर्बलता को मैं तेरे चरणों में फेंकता हूं। I put all my infirmities and I put all my weaknesses before you Lord on the altar of God। परमेश्वर की वेदी पर रखता हूं प्रभु। आज रात मुझे छुटकारा है। आज रात यीशु के नाम में मेरे शरीर के अंदर, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में छुटकारा है। हाथों को उठाकर एक बार प्रभु से कहेंगे, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, हाथों को उठा के कहें, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, हाथों को उठा के कहे, ओ मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। अडियनिदा देवा, अडियनिदा देवा, अडियनिदा देवा, अडियनिदा। एक बार और आखिरी बार कहेंगे, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु। Lord, I submit, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। Yes, Jesus. Yes, Jesus tonight.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण प्रभु से कहें आज रात। हम समाप्त कर रहे हैं। But tonight, as the servant has spoken the word of God tonight, जैसे प्रभु की आत्मा ने आज रात कहा है, आप में से कितने हैं जो आज खुदा के सन्मुख कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरा परमेश्वर, तू मुझे संकट के समय, तू मेरा बल है। Ni bellaman pidaave, you are my strength tonight, Lord. तू मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मुझे बलवंत करने वाला है, मेरी निर्बलता को हटाता है। शैतान के सारे तंत्रों को आज रात यीशु के नाम में तोड़ डालिए प्रभु। ओ रबा खंब रबा सिया थो रबा लबा रबा खा दे रे दला सियारा। Oh, feel the power of God, feel the presence of God, and feel the strength of God coming into your lives tonight. आज रात प्रभु का बल आपके शरीरों में आ रहा है, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में उतर रही है। ओ बीमार चंगे हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं। विश्वास करें, मेरी सामर्थ को, मेरी कमजोरी को प्रभु आज रात उठा रहा है और मुझे बल से भर रहा है, सामर्थ से भर रहा है। रात्रि यीशु के नाम में एल्ला सातान दुगंगल, यीशु के नाम में शैतान के सारे जुए आज रात यीशु के नाम में टूट जाए, टूट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आज छुटकारा होने पाए। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर फिन्नी उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। We pray for your anointed servant, Lord. Bless him. Lord, he shared his experience tonight. उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताया प्रभु, कितना दर्दनाक होता है प्रभु। पर आज रात हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे दास को जो तूने बलवंत किया, वही बल आज रात हमें भी बलवंत कर रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अभिषेक करे, सहायता करे। आज रात हम अपनी निराशाओं में नहीं बैठेंगे, हम उम्मीद के साथ खड़े होंगे। And we know tonight that God is taking our hand and making us to lift up again and telling us that I am your strength, I am your strength. मैं तेरा strength हूँ, मैं तेरा सामर्थ हूँ, मैं तेरी उपस्थिति हूँ प्रभु। प्रभु तेरा आशीष दे, अनुग्रह करे। प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से अमल कर मांगते हैं प्रभु जी। आमीन एंड आमीन। Over to Pastor Manoj. थैंक यू पास्टर्स। बहुत अच्छा मैसेज था। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। अभी हम आखिरी प्रार्थना करने जा रहे हैं। And now we are going to pray the last prayer. I request Sister Lindsay Finney to lead us in prayer, and Pastor Eben will translate the prayer. वो प्रभु का दासी है, पास्टर फिनी अब्राहम का पत्नी है, और उनके साथ बहुत अच्छा सेवकाई कर रहे हैं और अच्छा से परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं। हम मिलकर उनके साथ प्रार्थना करें, ठीक है सिस्टर? Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this blessed time of word and worship that you've given us this evening, O Lord. प्रभु धन्यवाद करते हैं आज शाम के समय, जो एक अच्छा समय तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना और तेरे वचन को सुनने पाए। Lord, as your word says, when we are weak, that is when your strength is manifested in us, O Lord. प्रभु हम जानते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं तभी तेरा सामर्थ हमारे ऊपर कार्य करता है। Lord, many times we are weak from inside, sometimes from outside, sometimes from what we do. But in spite of all that, you're a God who sees us, in spite not in the way men see us, O Lord. Hallelujah. Jesus, we thank you, Lord, for the way that you are seeing us this evening time, O Lord. We pray for your... धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमारी परिस्थिति में हमें देखा है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you, Lord, that in spite of our weaknesses, Lord, you see us as a strong person in you. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इन सब के बीच में प्रभु तू हमें कमजोरी में भी हमें ताकत देना जानता है। Thank you, Lord, for using your servants this night, O Father. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज रात अपने दासों को इस्तेमाल करने के लिए। Thank you, Lord, for the anointing you've poured upon them. प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अभिषेक के लिए जो उनके ऊपर तूने रखा हुआ। Lord, we thank you, Lord, for all of us who have heard the word of God this night, O Lord. धन्यवाद करते हैं तूने आज रात तेरे सामर्थी वचन को हमारे मध्य में रखा है प्रभु।
Lord, we pray that the word which transforms people, which heals people, which sends deliverance, will do its work this night among everyone who has listened to the word of God. आज रात यीशु मसीह के नाम में प्रभु जो सामर्थ, जो वचन आज रात रखा गया, जो भारी उपस्थिति आज महसूस किए, वो लोगों के जीवन में छुटकारे का कारण होने पाए। Let nobody go home the same way they came into this platform of God. प्रभु आज रात जैसे लोग इस मीटिंग में आए थे, वैसे वो इस मीटिंग से ना जाने पाए। Lord, let them experience the healing your word is promised to give us, the Father. आज रात यीशु मसीह के नाम में तेरी चंगाई को आज रात लोग स्वीकार करने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। Lord, not just a physical healing, Lord. Let there be a healing of our hearts, Father, so that we are ready when you're coming to take us home, O Lord. यीशु के नाम में प्रभु केवल एक आर्थिक हमें शारीरिक चंगाई नहीं, एक मानसिक और आत्मिक चंगाई भी हम चाहते हैं, और ऐसी चंगाई जो आज रात प्रभु जब आप आए तो लोगों के हृदयों के अंदर उत्साह के साथ आप उनको पाए। Lord, once again we pray for Pastor Manoj and El Shaddai Ministries, Father. हम प्रभु तेरे दास पास्टर मनोज और एल शदाई मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for Pastor Evan and the anointing he had to translate in an excellent way this night, O Lord. और आज रात धन्यवाद करते हैं पास्टर एबिन के लिए प्रभु, तेरे वचन को ट्रांसलेट करने के लिए तूने अपने दास को अनुग्रहित किया, उसके धन्यवाद। Thank you, Father, for using Pastor Finney to spread your word amongst us, Father. आज रात प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे दास पास्टर फिनी के लिए कि प्रभु हालेलुया तूने वचन को अनुवाद करने में प्रभु तूने सहायता किया, प्रभु उन्हें भी सहायता करने। Once again we give you, God, all the glory and the honor because it belongs to you alone. आज रात सारी आदर सारी महिमा तेरे नाम को मिलने पाए प्रभु, तुझे तेरे नाम को आशीष मिलने पाए। In Jesus' name we pray and ask all this. Amen. यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सबको आशीष करें, आमीन। आशीर्वाद बोलने के पहले मैं एक दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते सेम मीटिंग हमारे बीच में होगा। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक के लिए पास्टर अकिलास अब्राहम अमेरिका से हमारे साथ वचन शेयर करेगा। आप लोग उसके लिए प्रार्थना करना है कि जैसा आज प्रभु का दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया है, वैसा हमारे बीच में प्रभु का दास को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम अटेंड करेंगे। और रोज 7:30 से 8:30 ये मीटिंग चलते हैं। अगर कोई अटेंड करना चाहते हैं तो सेम आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल कर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आइए हम हमारे आंखों बंद करें। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। पास्टर फिनी और फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद, और पास्टर एबिन जैकब एंड फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ जुड़ा है, those who are joined with us, thanks a lot for coming and worshiping with us. Thank you. सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। Praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।